हेलो एवरीवन, गुड एमसी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत बहुत स्वागत। वी आर लाइव नाउ ऑन फेसबुक। वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सभी लोग आज के सेशन में। आज का सेशन अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग और जैसा कि आप सबने डिमांड की थी वैसा टॉपिक होने वाला है आज का। सो सभी लोग ज्वाइन हो जाइए आज के सेशन में, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। गुड एमसी ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो एक बार बताइए प्लीज कमेंट करके। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच। सो गुड एमजी शीतल मैम, वेलकम एवरीवन। इस लिंक को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, आपके सभी ग्रुप्स में, आपके नियर डियर लोगों को जिनको आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट हो सकती है आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं, आज का विषय है डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पाचन तंत्र, पाचन संस्थान से जुड़ी बीमारियां, पेट के रोग, जिस भी नाम से आप इसको कहें। तो डाइजेशन आज का टॉपिक है, डाइजेशन, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। वी गोना टॉक ऑन डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पेट से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां होती है, रोग होते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो ज्वाइन हो जाइए, साथ में ये लिंक शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप्स में। वेलकम एवरीवन। आज थोड़ा सा समय से पहले हूं मैं, क्योंकि मेरी 3-3:30 बजे के करीब एक मीटिंग है, तो आज थोड़ा सा समय मुझे नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि लाइव का जो सीरीज चल रहा है इसको ब्रेक करने से अच्छा है कि हम टाइम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए आज 2 बजे लाइव है, वरना हम 3-3:30-4 बजे के करीब लाइव होते हैं अक्सर। सो आज मेरे पास थोड़ा सा शेड्यूल मेरा टाइट है, जिस वजह से जल्दी आज मैंने लाइव सेशन किया है। शिवकेश जी गुड एमसी, मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? उमेश सिंह जी गुड एमसी, दर्शना मैम गुड एमसी, ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम एवरीवन। फैज मंसूरी जी गुड एमसी, अच्छा हुआ, यस शीतल मैम। सो आज मेरे पास टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, इसलिए मैंने सेशन 2 बजे किया है, बट फिर भी काफी लोग ज्वाइन कर गए हैं। सो शुभम जी गुड एमसी, वेलकम। मुन्ना राज जी गुड एमसी, मनशाराम गुड एमसी जी, गुड एमसी। कोमल सिंह जी गुड एमसी, अनंत मंडरुकर सर गुड एमसी सर, वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत। सो चलिए आज के टॉपिक पे सीधा जंप करते हैं और बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र के बारे में, पाचन संस्थान के बारे में। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमन है आजकल। कुछ नहीं तो कम से कम एसिडिटी से तो हम पीड़ित है ही हैं, और ये इस बात से सभी लोग एग्री करेंगे। एसिडिटी जो है बहुत कॉमन मार्केट है आज की डेट में, और रीजन, कारण भी बहुत ओवियस है। हम सभी लोग जानते हैं कि कारण भी बहुत ओवियस है। हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना बनाने का वो सब तरीका, ये सब चीजें जो है बहुत ओवियस है कि ये हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों होती है, राइट? काफी लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। पवन जी गुड एमसी, शुभम गोरे जी गुड एमसी मैम फ्रॉम संभाजी नगर, गुड एमसी शुभम जी। ओके, सो फ्रेंड्स वेलकम जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात कर रहे हैं आज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स पे, पेट से जुड़ी समस्याओं पे आज हम चर्चा कर रहे हैं।
सो या पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ओबियस है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान और ये सारी चीजें। आपने अक्सर एक चीज देखी होगी कि हम हमारे खाने में, खाना जब भी हम बनाते हैं, हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तेल, खाना बनाने का जो तेल होता है उसका इस्तेमाल डेफिनेटली करते हैं। उसके बिना ज्यादातर खाना हमारा बन नहीं पाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में कल्चर है थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा ऑयली या थोड़ा सा चटपटा टाइप का खाने का। हम ब्लेंड खाना जो है ओबियसली नहीं खाते इंडिया में। अब मैं आपको बता दूं कि तेल है, मिर्ची है, मसाले हैं, लोग बोलते हैं ये सब नुकसानी है, ये सब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन लेट मी टेल यू दिस कि ये सब आयुर्वेद का हिस्सा है। आपके गरम मसाले, आपकी हल्दी, आपकी लाल मिर्च, फिर आपका तेल, है ना, ये सारी चीजें आयुर्वेद का हिस्सा हैं। पुराणों में अगर आप संहिताएं पढ़े आयुर्वेद की और किताबें पढ़े तो आप देखेंगे कि उन संहिताओं के अनुसार ये सब चीजें एक औषधियों की तरह काम किया करती थी, और लोग इसका सेवन, मिर्ची, मसाले, तेल है, इसका सेवन इसलिए किया करते थे क्योंकि ये सब हमारे पाचन तंत्र के लिए, पाचन संस्थान जो है हमारा, उसके लिए बहुत अच्छा होता था, इसका उपयोग किया करते थे। नाउ द पॉइंट हियर इज कि वही तेल, मिर्ची, मसाले आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें आयुर्वेद से मिला है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आज ऐसा क्या हो गया, ये एक प्रश्न है, राइट? सो रमेश जी क्या 3-4 मीटिंग मिस हो गई? कोई बात नहीं, फेसबुक पे अपडेटेड है रमेश जी, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। ओके, सो गुड एमसी जयंती जी, वेलकम। सो हमारे पुराने टाइम से अगर हम देखें तो मिर्ची, मसाले, तेल तो हमारी खाने की बड़ी आम बात रही है, तो आयुर्वेद का हिस्सा है। तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है? क्वेश्चन इज, इतना बड़ा मुद्दा क्या है? कैसे ये जो इतना नुकसानदेह हमारे लिए आज हो गया? फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमारे ऋषि मुनि वेद आचार्य हुए, उन्होंने मिर्ची, मसाले, तेल का उपयोग और उनके तरीके जो बताए थे वो हम आज फॉलो नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही फर्क है। मिर्ची, तेल, मसाले आज हमें नेचुरल तो नहीं मिल रहे हैं, केमिकल बेस्ड ही मिल रहे हैं। वो तो हम जानते ही हैं कि आर्टिफिशियल कलर्स एडेड होते हैं, आर्टिफिशियल टेस्ट ऐड होता है, जिस वजह से हमारा जो मिर्ची, मसाला, तेल है घर का या बाहर कहीं पे भी, वो ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है। वो तो एक फैक्ट है ही है। उसके अलावा हमारा जो खाना बनाने का या खाना तैयार करने का तरीका है वो भी वो नहीं है जो आयुर्वेद बताता है। देयरफॉर हमें पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं देखने मिलती है, राइट? बहुत सारी समस्याएं हमें पेट से जुड़ी देखने के लिए मिलती है। अब पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं हमारी, आपने एक लाइन सुनी होगी कि पेट सफा तो हर रोग दफा। ये बहुत से लोग इसको लाइटली लेते हैं या मजाक में लेते हैं, लेकिन ये सत्य है। आयुर्वेद इस चीज को मानता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। आयुर्वेद हमें बताता है कि पेट अगर किसी व्यक्ति का सही है तो उसका, मनुष्य का पूरा शरीर सही है, पूरा शरीर उसका सही है अगर उसका पेट सही है। तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या पेट से जुड़ी समस्याओं को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद का प्रिंसिपल, जो इलाज हम करते हैं शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां जो पैदा होती है, उसका इलाज जब हम करते हैं तो पेट को पहले देखा जाता है कि आपका पेट कैसा है, डाइजेशन सही है, पाचन तंत्र आपका ठीक काम कर रहा है। अगर वो ठीक नहीं है तो आयुर्वेद में पहले उसको ट्रीट किया जाता है, बाद में आपकी जो है एक्सवाइजेड बीमारियों के ऊपर इलाज किया जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पाचन संस्थान पे या पेट पे जरूर ध्यान दें। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि पेट से जुड़े कौन कौन से रोग होते हैं, हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे पेट से जुड़ी समस्याओं के अंदर आती है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं, राइट? गुड आई सी ऑल ऑफ यू जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम, वेलकम एवरीवन, राइट? ओके, ग्रेट। सो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी। एसिडिटी यानी पित्त का बढ़ जाना शरीर में, जिस वजह से आपको एसिड फील होता है, गरम गरम सा पेट में अजीब सा लगता है। कई बारी एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी में आपको एक सिम्टम देखने के लिए मिलेगा कि मुंह में एक तरह का जो है फ्लूइड, एक तरह का पेट में से निकल के वापस फ्लूइड जो है मुंह में आपको महसूस होता है। फ्लूइड इन माउथ जिसको हम बोलते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलता है। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी बहुत बड़ा मार्केट है। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी को ट्रीट ना किया जाए, लंबे समय तक चलती रहे, तो ये आगे चल के
आने वाले समय में आगे चल के आपके लिए स्टमक अल्सर्स, पेट में जो अल्सर्स छाले हो जाते हैं, उसका रोग पैदा कर सकती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी दोनों को आप कंट्रोल करें और उसका इलाज करें। नंबर 1, सबसे पहली बीमारी जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आती है वो है एसिडिटी एंड हाइपर एसिडिटी, राइट, नंबर 1। नंबर 2, जो कॉमन बीमारी है वो क्या है साथियों, लॉस ऑफ टेस्ट या बैड टेस्ट इन माउथ। मतलब आपको खाने का स्वाद नहीं आता है, जो टेस्ट होता है मुंह में उसका टेस्ट आपको फील नहीं होता है। आपको कोई भी खाना खाएंगे तो मजा नहीं आता, टेस्ट नहीं आ रहा है, यार पता नहीं अजीब सा लग रहा है, ऐसा लगता है। और उसी के रिलेटेड होता है कि बैड टेस्ट, हमेशा मुंह में एक अजीब सा टेस्ट रहता है, अजीब सा मुंह में लगता रहता है कि यार पता नहीं कैसा तो भी टेस्ट लग रहा है। तो बैड टेस्ट इन माउथ या फिर हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ टेस्ट इन माउथ, ये दूसरी प्रॉब्लम्स है जो आपके पेट से जुड़ी समस्याओं के अंदर आती है। आपको खाने का स्वाद नहीं आना या हमेशा मुंह में एक अजीब सा टेस्ट बना रहना, ये दूसरी प्रॉब्लम, राइट। तीसरी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज की प्रॉब्लम, पेट साफ नहीं होने की समस्या। ये ज्यादातर लोगों के साथ होती है और पेट साफ नहीं होने की वजह से, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है लगातार कुछ दिन, लेट्स से 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, और हर आए दिन ये समस्या आपको हो जाती है, तो एक कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की जो समस्या है, ये आगे चल के क्या बनेगी, बवासीर की तकलीफ की ओर ले जाती है आपको, दैट इज कॉल्ड पाइल्स। पाइल्स की या बवासीर की शुरुआत ही कॉन्स्टिपेशन से होती है। तो तीसरी प्रॉब्लम जो हमें पेट से जुड़ी देखने मिलती है वो कौन सी है, कॉन्स्टिपेशन, राइट। पेट से जुड़ी कब्ज की प्रॉब्लम, कब्जियत रहती है, पेट साफ नहीं होना, राइट। पांचवी प्रॉब्लम, 5th इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है रिड्यूस्ड डाइजेस्टिव फायर, अर्थात हमारा जो पाचन अग्नि है वो मंद हो जाती है या कमजोर हो जाती है। इस केस में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हमें भूख नहीं लगती है ना, जिसको हम कहते हैं इनडाइजेशन भी कहते हैं। इस केस में हमें देखने के लिए मिलता है कि हमें भूख नहीं, खाना खा तो लेते हैं लेकिन पचता नहीं है, खाना पच नहीं रहा है, भूख नहीं लग रही है, अजीब सा इनडाइजेशन, बेचैनी सी रह रही है। ये लो डाइजेस्टिव फायर, पेट में जो आपकी अग्नि है वो मंद हो जाती है या कम हो जाती है, जिस वजह से ये एक प्रॉब्लम देखने आपको मिलती है। अगली प्रॉब्लम जो हमें पेट से जुड़ी देखने मिलती है वो होती है वॉमिटिंग, उल्टी आना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में अक्सर कुछ थोड़ा बहुत हैवी खा लिया या नॉनवेज खा लिया तो वॉमिट होने लगती है, कभी भी नींद खुल जाएगी वॉमिट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी चीजें खाएंगे तो पचती नहीं और वो वॉमिटिंग, बार बार उल्टी आ रही है, बार बार उल्टी आ रही है, ये भी चीज होती है, ये पेट से जुड़ी रोग में एक। उसके बाद में खट्टी डकार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बार बार खट्टी डकार आती रहती है, अजीब सा खट्टापन गले से निकलता है जिसको हम खट्टी डकार बोलते हैं। बार बार डकार आती है और खट्टी डकार आती है और ऐसा लगता है वॉमिट हो जाएगी, पर ऐसा खट्टापन एक हलक गले में और मुंह में रहता है, राइट। उसके बाद अगली प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है जो है डायरिया, लूज मोशन। कुछ भी गर्म खा लिया, कुछ भी ज्यादा तीखा खा लिया तो लूज मोशंस लग जाते हैं, डायरिया, पेट मतलब जुलाब होने लगते हैं, राइट। तो डायरिया की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। अगली प्रॉब्लम सेम जो पेट से जुड़ी है वो है साथियों ब्लोटिंग की प्रॉब्लम। ब्लोटिंग यानी पेट एकदम फुला फुला लगता है, कुछ नहीं खाया तो भी लगेगा कि बहुत खा लिया यार, और एकदम फुला फुला लगेगा, बेचैनी, ऐसा लगेगा यहां तक हवा भरी है। और जो ब्लोटिंग वाले पेशेंट होते हैं वो हमेशा ऐसे करते रहते हैं, अरे यार कुछ इनो दे दो, कुछ सोडा दे दो, कुछ तो दे दो, ऐसा ब्लोटिंग है ना, गैस जैसा, हवा जैसा भर जाती है पूरे पेट में, दैट इज कॉल्ड गैस एंड ब्लोटिंग की प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम जो देखने मिलती है पेट से जुड़ी वो है भूख नहीं लगना, नो हंगर है, नो हंगर, भूख नहीं लगती है, खाना मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, नो हंगर, भूख ही नहीं लगती है, किसी भी समय पे खाते हैं, राइट। ये कुछ समस्याएं हैं जो आपकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आती है, अर्थात पाचन तंत्र के जो समस्याएं हैं उसके अंदर ये कुछ बीमारियां हैं जो आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें गैस, एसिडिटी वगैरह जिन भी चीजों पे हमने बात की है। इसका हम आयुर्वेदिक उपचार देखेंगे। कुछ चीजें हैं जिसको आपको प्रिकॉशन यानी ध्यान रखना है, सतर्क रहना है थोड़ा सा, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। अब आयुर्वेद परसेप्शन से देखते हैं, क्योंकि हम आईएमसी के प्रोडक्ट्स पे बात करने वाले हैं कि आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट से इनका इलाज किया जा सकता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम आयुर्वेद क्या कहता है उसको समझे, राइट। वेलकम एवरीवन जो अभी जुड़ रहे हैं।
कुमारी सपना जी, ओके वेलकम। गुड एमसी शुकेश जी, ओके नाइस। नूर मोहम्मद जी, गुड एमसी वेलकम, स्वागत है आपका जो अभी जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। वाजिद जी, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत। ऑल राइट, सो या अर्चना जी, गुड एमसी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखी। अब आयुर्वेद के हिसाब से हम देखें कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन, अब आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती है, 13 टाइप्स ऑफ फायर। अग्नियां, फायर मतलब अग्नि जो हर इंसान में पाई जाती है, राइट। सो 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में होती हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सबसे इंपॉर्टेंट अग्नि है हमारी जठर अग्नि, जो अग्नि पेट के अंदर पाई जाती है, राइट। पेट के अंदर जो अग्नि पाई जाती है उसको जठर अग्नि बोलते हैं। जठर अग्नि हमारी सबसे मुख्य है और आयुर्वेद कहता है कि आदमी की अग्नि खत्म तो आदमी खत्म। ये आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है, मतलब आपकी अग्नि कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप समझे। जठर अग्नि जो हमारे पेट के अंदर पाई जाती है वो सबसे मुख्य रोल प्ले करती है जितनी भी शरीर में अग्नियां पाई जाती है। और भी कई प्रकार की अग्नियां हैं जो हमारे धातुओं के लिए काम आती है, लेकिन जठर अग्नि वो अग्नि है जो पेट में अंदर पाई जाती है और जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि जठर अग्नि हमारी बेसिकली करती क्या है। जठर अग्नि हमारे पेट के अंदर वो आग है जो खाना जाता है तो उसको पकाने का काम करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह आप खाना पकाते हैं गैस पे, चूल्हे पे या स्टोव पे। आप जब खाना पकाते हैं तो आप कैसा अग्नि को धीमी करते हैं, फिर तेज करते हैं, फिर और तेज करते हैं, जैसी आपकी जरूरत है उसके अनुसार आप अग्नि को कम ज्यादा करते हैं। तो ये वो अग्नि है बेसिकली। जठर अग्नि भी सेम होती है हमारे पेट के अंदर, जो किसी की स्लो है, किसी की मीडियम है, किसी की बहुत तेज चल रही है, ऐसा डिफरेंट है जिस पे हम बात करेंगे। तो अग्नि जो है फायर, डाइजेस्टिव फायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी बात पेट से जुड़ी संबंधित या प्रॉब्लम्स के ऊपर आती है, यानी पेट से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसको ठीक करना है तो आप अग्नि आपको ठीक करनी पड़ेगी, तो आपकी पेट से जुड़ी सारी समस्याएं जो है ठीक हो जाएगी, राइट। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अग्नि पे काम करें, रादर देन हर बीमारी के लिए एसिडिटी हो रही है तो ये ले लो, गैस हो रहा है तो ये ले लो। उससे अच्छा है कि आप अपनी अग्नि को सही करें। अब जो आपकी जठर अग्नि है ये आपके खाने को पचाती है और सब कुछ करती है। मनुष्य शरीर में जो भोजन जाता है, जो खाना जाता है, उसके साथ दो ही चीज होती है, या तो पचता है या सड़ता है। अब अगर आपकी अग्नि जो पेट की अग्नि है, जठर अग्नि, वो सही है तो खाना पचेगा, पक जाएगा तो पचेगा, नहीं पकेगा तो क्या होएगा, सड़ेगा। और जब वो सड़ेगा तो वो अम्ल का रूप लेगा, यानी कि टॉक्सिन्स का रूप लेगा और फिर शरीर में आपके बीमारियां पैदा करेगा। गंदगी, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, ये सब गंदगी पैदा करेगा अगर नहीं खाना पचेगा तो खाना पचेगा या सड़ेगा, दो में से एक चीज होगी। और अगर पच गया तो आप हेल्दी रहते हैं, अगर नहीं पचता है तो वो सड़ता है, और जब सड़ता है तो आपकी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। अब अग्नियां भी जो है, जठर अग्नि है, पेट की अग्नि, ये 4 प्रकार की होती है, 4 डिफरेंट टाइप्स। पहला जो टाइप होता है वो होता है शम अग्नि। शम अग्नि हम किसे कहते हैं, ये वो अग्नि है जिसमें खाना बिल्कुल नॉर्मली आप खाते हैं, नॉनवेज खाए वेज खाए, ठीक से पच जाता है, टाइम टू टाइम डाइजेशन आपका हो जाता है, इसको कहते हैं शम अग्नि। शम अग्नि का मतलब है कि इस स्थिति में एक व्यक्ति का पेट बिल्कुल सही रहता है, ना उसका खाना सड़ता है ना कुछ होता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम वेज नॉनवेज जो भी खाएगा 4 घंटे 6 घंटे के अंदर पचेगा और प्रॉपर भूख लगती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इसको कहते हैं शम अग्नि, जो पहली अग्नि है, राइट। दूसरी अग्नि जो होती है वो होती है तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि का मतलब क्या होता है, तीक्ष्ण वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, शार्प, तेज, तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि में क्या होता है कि भट्टी की तरह होती है, इसके अंदर जो भी डालो सब पच जाएगा। ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो पनीर भी खाएंगे, पिज्जा भी खाएंगे, बहुत हैवी चीज खाते हैं, लेकिन सब पच जाता है। और पच जाएगा फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि यार भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। इसको कहते हैं तीक्ष्ण अग्नि। जो लोग ऐसे होते हैं ना कि कोई भी हैवी से हैवी चीज दे दो ये खा लेंगे और बाद में सेटल भी रहते हैं, कोई एसिडिटी गैस नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया। तीक्ष्ण अग्नि वाले लोग होते हैं ये, सब कुछ डालो भट्टी की तरह पक जाएगा। अगला जो अग्नि होती है वो होती है बेसिकली मंद अग्नि।
मंद अग्नि वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। मंद अग्नि का मतलब होता है कि इस स्थिति में खाना बिल्कुल भी नहीं पचता है, बहुत स्लो पचता है, ना के बराबर। इस अग्नि वालों को ही पेट की समस्याएं ज्यादा देखने मिलती है। गैस, एसिडिटी, पेट साफ नहीं होना, अपच, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मंद अग्नि वालों के साथ होती है। मंद अग्नि, यहाँ पे ना भूख समय से लगेगी, ना खाना सही पचेगा, ना मतलब एसिड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा बॉडी में, कॉन्स्टिपेशन हो भी सकता है। ये सभी प्रॉब्लम्स जो है मंद अग्नि वालों के साथ होती है। चौथी अग्नि जो सब बताई गई आयुर्वेद के अंदर, वो कौन सी अग्नि है? विषम अग्नि। विषम अग्नि की अगर हम बात करें तो विषम अग्नि का मतलब क्या होता है? इनका कुछ फिक्स नहीं है। कभी खाना पच जाता है, कभी नहीं पचता है, कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी नहीं होती है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, डाइसी रहता, 50-50 चलते हैं ये लोग। विषम अग्नि जिसको कहा जाता है, राइट। कभी अच्छा रहेगा, कभी नहीं, कभी पेट की समस्या दिखेगी, कभी नहीं। अब ये 4 अग्नि बताने का उद्देश्य ये है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें, हर मनुष्य शरीर में, हर इंसान के अंदर 4 अग्नि पाई जाती है। और जिनको पेट की समस्याएं हो रही है, पेट से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, लाजिम है, जाहिर सी बात है कि उनकी अग्नि या तो मंद अग्नि है या विषम अग्नि है। ये दो में से कोई अग्नि वाले लोग हैं जिनको पेट से जुड़ी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। बाकी सम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब आप जब आईएमसी के प्रोडक्ट्स देंगे तो आपके पास ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि आप प्रोडक्ट दें, क्योंकि हर बीमारी के लिए हर एक प्रोडक्ट चिपकाना नहीं है। आपको साइंटिफिकली आयुर्वेद अनुसार समझना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के साथ पीड़ा क्या है, और उसके बाद उसको आईएमसी के प्रोडक्ट्स दीजिए, राइट। तो 4 प्रकार की अग्नियों में हमें 2 अग्नि वाले लोग ऐसे हैं, मंद और विषम। ये 2 अग्नि वाले ऐसे लोग हैं जिनको पेट से जुड़ी समस्या होती है। अब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, वो जब बताएगा यार मेरे को गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, उल्टी आ रही है, पच नहीं रहा है खाना, या पेट साफ नहीं हो रहा है, तो सिंपल है, या तो मंद अग्नि है या विषम अग्नि है, राइट। ये आपको क्लियर होगा, ये नॉलेज आपके पास आ गया, राइट। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो अग्नि है, इस प्रकार का, ये 4 प्रकार की जो अग्नियां हैं, ये आपके लिए मतलब इजी हो गया कि नहीं पेशेंट को समझना, और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो हम आगे बात करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि ये अग्नि वाला फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि पेट मतलब अग्नि, सिंपल है आयुर्वेद के अंदर। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और काफी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। राकेश जी थैंक यू वेरी मच, वीनस तिवारी जी गुड एमसी, जय श्री शिंदे मैम गुड एमसी, किरण सूरत वाला गुड एमसी सर, वेलकम। ऑल राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। तो ये 4 प्रकार की अग्नियां हैं, और अब हम क्लियर है कि ये 2 अग्नियां ऐसी है जिनको ये प्रॉब्लम्स देखने मिलती है। अब हमें इनका इलाज करना है तो बहुत स्पष्ट तरीके से, सिंपली तरीके से कर सकते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। काम करना है हमें मंद अग्नि और विषम अग्नि वालों पर, क्योंकि इनकी अग्नि जब तक नहीं बढ़ेगी, पेट से जुड़ी समस्याएं इनकी ठीक नहीं होगी, राइट। अब आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इन 2 अग्नि वालों के लिए बहुत काम आ सकते हैं, और पेट से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या, जो हमने फेसबुक के शुरुआत में, लाइव सेशन के शुरुआत में बात की थी कि पेट से जुड़ी कोई भी समस्या के लिए कौन से प्रोडक्ट्स हैं आईएमसी के जो आपको देने हैं, राइट, उस पर बात करते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट यहाँ पे जो दे सकते हैं आप, वो है एलॉय डाइजेस्ट। एलॉय डाइजेस्ट पहला प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे। इसका कारण ये है कि ये जो एलॉय डाइजेस्ट है, एलोवेरा प्लस डाइजेशन, मतलब एलॉय का मतलब होता है एलोवेरा, राइट। डाइजेस्ट का मतलब होता है जो डाइजेशन, पाचन तंत्र पे काम करे, राइट। तो वैसा एलॉय डाइजेस्ट है। एलॉय डाइजेस्ट की विशेषता ये है, उसकी गुण ये है कि इसके अंदर आपको अजवाइन, सौंफ है ना, एलोवेरा है, ऐसे कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाते हैं, कपूर है, मेंथोल है, इसी प्रकार के आपको इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिल जाते हैं। अब अजवाइन की अगर बात करें तो ये आपकी अग्नि पे गजब का काम करता है, सुपर काम करता है अग्नियों के लिए। सौंफ आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए बहुत अच्छा है, तो इसके लिए इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है सुपर मिलते हैं। एलॉय डाइजेस्ट काम आपके कहाँ पे आने वाला है, एसिडिटी में भी काम आएगा, कब्ज में भी काम आएगा, इनडाइजेशन हो रहा है काम आएगा, गैस भर रही है उसमें काम आएगा, ब्लोटिंग हो रहा है उसमें काम आएगा, राइट, खट्टी डकार आ रही है उसमें भी काम आएगा, फिर आपका पेट में जलन हो रही है किसी प्रकार की, चेस्ट में बर्निंग होती है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, वहां पे भी काम आएगा।
हर प्रकार के जो प्रॉब्लम है पेट से जुड़े उसमें लगभग एलोए डाइजेस्ट काम आने वाला है। इसको सेवन करने का सही तरीका क्या है? दोपहर में जब आप खाना खाते हैं और रात में जब खाना खाते हैं उसके बाद जब आप पानी पीते हैं तो 1 गिलास पानी हल्का गर्म कर लीजिए, उसमें 5 बूंद एलोए डाइजेस्ट के डालिए और उसी पानी को पी लीजिए। दिन में 2 बार इसका सेवन करिए, 4 से 5 बूंद दोपहर में, 4 से 5 बूंद रात में, राइट। दिन में 2 बार आपको इसका सेवन करना है। आपकी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक, पाचन संस्थान को ये बढ़िया कर देगा, रेगुलेट कर देगा अगर आप उसको कुछ दिन लगातार लेंगे। नंबर 1 प्रोडक्ट। नंबर 2 प्रोडक्ट जो यहाँ पे काम आने वाला है वो है साथियों पाचक रिस्ट। जी हाँ, जैसा नाम है, पाचक के ऊपर काम करने वाला। पाचक का मतलब होता है आपके पाचन संस्थान, जो आपका पेट है, राइट। तो पाचक रिस्ट आपके काम आने वाला है। दूसरा प्रोडक्ट, पाचक रिस्ट को सेवन करने का सही तरीका क्या है? आप इसको ले सकते हैं सुबह में खाली पेट हल्का गर्म पानी कीजिए, उसमें पाचक रिस्ट डालिए और उसको पी लीजिए। ये आपके त्रिदोष में भी काम आएगा। इसके अंदर आपको त्रिदोष वाली लगभग सारी औषधियां मिल जाती है और ये आपके पाचन संस्थान को कंप्लीटली सही करता है। कब्ज भी हो क्यों ना हो, कब्ज की प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, आप उसमें भी काम आएगा, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, वहां पे भी ये काम आने वाला है आपका पाचक रिस्ट, राइट। अगला प्रोडक्ट जो आपके काम आने वाला है वो है बेसिकली साथियों एलोए वेरा जूस। जी हाँ, एलोए वेरा। एलोए वेरा हम सभी लोग जानते हैं फाइबर्स हाई होने की वजह से ये आपके पेट को, डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। और एलोए वेरा को आयुर्वेद में गुरु कहा गया है, अर्थात पचने में हैवी कहा गया है, इसलिए इसका सेवन रात में अनिवार्य है। रात का ही समय सही होता है एलोए वेरा को लेने का। और एलोए वेरा को रात में लीजिए आप 1 ढक्कन, सोते समय लास्ट में सबसे उसको लीजिए खाना खाने के बाद। एलोए वेरा तीसरा प्रोडक्ट है जो आपको यहाँ पे लेना है आपके पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए, और सुपर प्रोडक्ट है एलोए वेरा, वंडरफुल प्रोडक्ट। फाइबर्स की मात्रा हाई है तो आपकी डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों पे बढ़िया काम करेगा। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, वॉमिट जो बार बार आती है वो भी नहीं होगी। तो एलोए वेरा आप रात में लीजिए 30 ml यानी कि 1 ढक्कन। लास्ट अगला जो प्रोडक्ट है वो है साथियों हर्बोसिड टैबलेट। हर्बोसिड जो है आपकी एसिड लेवल्स को कंट्रोल करता है। जब भी आप कोई खाना खाते हैं वो पेट में जाता है और जब तक वो पचता है या डाइजेस्ट होता है तब तक वो प्रोसेस के बीच में कई बार एसिड फॉर्मेशन जो है पेशेंट के स्टमक में दिखने मिलता है। हर्बोसिड, हर्ब्स जो सिड, एसिड पे काम करे, दैट इज कॉल्ड हर्बोसिड, राइट। सो हर्बोसिड जो है नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपकी एसिडिटी पे काम करेगा, गैस ब्लोटिंग पे काम करता है। तो हर्बोसिड जो है आप टैबलेट लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए, खाने पीने के पहले खाली पेट लेना होता है ऑलवेज। हर्बोसिड को दिन की 2 टैबलेट लीजिए। एलोए डाइजेस्ट, पाचक रिस्ट, एलोए वेरा, हर्बोसिड, ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जो विशेष तौर पे काम आएंगे आपके पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, राइट। ये 4 प्रोडक्ट है। गुड एमसी भाग्यश्री मैम, गुड एमसी मुन्नीराज जी, गुड एमसी, वेलकम एवरीवन जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, स्वागत है आपका। ओके, ये प्रोडक्ट्स तो रहे हमारे सभी पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए, मंद अग्नि, विषम अग्नि वालों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा आप देखेंगे अगर जिनको कब्ज की समस्या ज्यादा है, यानी कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता है 2-2, 3-3 दिन, कब्ज की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, तो कब्ज की प्रॉब्लम जिनको ज्यादा है उनके लिए आप एक प्रोडक्ट और ऐड करेंगे जिसका नाम है फ्रेश मॉर्निंग। फ्रेश मॉर्निंग केवल उन लोगों को देंगे आप जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, राइट। बाकी लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। फ्रेश मॉर्निंग वो जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसके साथ फ्रेश मॉर्निंग ऐड कीजिए। 2 टैबलेट फ्रेश मॉर्निंग की 2 टैबलेट रात में लेनी है एक साथ सोते समय। हल्का गर्म पानी कीजिए और फ्रेश मॉर्निंग की टैबलेट ले लीजिए सोते समय। 2 टैबलेट एक साथ, दिन में 2 बार नहीं लेना है, सिर्फ रात में, राइट। खाने पीने के बाद लास्ट में आप हल्के गर्म पानी में पी लीजिए। फ्रेश मॉर्निंग खाने के बाद लेनी है आपको सोते समय। ये एक प्रोडक्ट ऐड करिए जिनको कब्ज की प्रॉब्लम ज्यादा है या कॉन्स्टिपेशन है, राइट। अब ये तो प्रोडक्ट्स हमारे रहे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए। उसके अलावा यहां पे समझने वाली बात यह है कि जिनको पेट संबंधित कोई भी रोग है वो लोग एक बात ध्यान रखें कि रात में किसी भी ऐसी चीज का सेवन ना करें जो पचने में भारी हो, जो डाइजेस्ट बहुत लेट होती है। जैसे बहुत से लोग चाइनीज खाते हैं, कलर वाली चीजें खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, बहुत हेवी चीजें खाते हैं, पनीर वनीर टाइप का जो पचने में हेवी है।
तो पचने में जो चीज भारी है वो चीज का सेवन आप रात में ना करें, जिनको पेट की समस्या है। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है और अपने पेशेंट्स को भी रेकमेंड करना है आपको। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज का ध्यान रखें। अब एक जो प्रोडक्ट कंपनी ने पीछे लॉन्च किया है, क्योर एसिड। क्योर का मतलब होता है ठीक करना, क्योर एसिड, एसिड को ठीक कर देगा। वो एक सिरप कंपनी ने लॉन्च किया है क्योर एसिड। क्योर एसिड की अगर मैं सरल बात करूं, इसके ऊपर मेरा वीडियो अगले 1-2 दिन में जल्दी आ जाएगा। यूट्यूब पे मैंने अभी बनाया नहीं है, तो क्योर एसिड पे मेरा वीडियो आने वाला है जल्दी यूट्यूब पे। क्योर एसिड का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? क्योर एसिड बेसिकली सबसे ज्यादा काम उन लोगों को आएगा जिनको भारी अपर लेवल का एकदम एसिड है। चाय पी लिया तो एसिडिटी, थोड़ा खाली पेट रहे तो एसिडिटी, जरा सी बात में उनको एसिड बन जाता है। बहुत लोग आपने देखे होंगे ना जो बोलते हैं कि मैं ये नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? एसिडिटी हो जाती है यार। तो ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्योर एसिड एक वरदान साबित हो सकता है। तो क्योर एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जिनको एसिडिटी की भयंकर प्रॉब्लम है या हाइपर एसिडिटी का समस्या है जिनको, उनके लिए क्योर एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको समझना है। क्योर एसिड इमरजेंसी केसेस में भी लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ खाया या मेरे को ऑल ऑफ अ सडन एसिडिटी हो गई, चेस्ट में पेन होने लग गया, बर्निंग हो रही है, तो ऐसे टाइम पे आप क्योर एसिड का एक चम्मच लीजिए और फटाक से पी लीजिए, क्योंकि इससे आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। एसिडिटी के अंदर गैस या पेट में पित्त बन गया है, उसके लिए इंस्टेंट आराम देगा आपको क्योर एसिड। तो क्योर एसिड आप वहां उन केसेस में ले सकते हैं, राइट, जहां पे भयंकर एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको पेशेंट के अंदर देखने मिलती है। वहां पे आप क्योर एसिड एक एडिशनल प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं। एसिडिटी के लिए एक वरदान प्रोडक्ट है क्योर एसिड, सुपर कॉम्बिनेशन है इसका। अभी डिटेल्ड वीडियो मैं यूट्यूब पे बनाऊंगी तो आप देख लीजिएगा, जहां पे मैं कंटेंट पे भी बात करती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या डाले गए। तो क्योर एसिड आपको काम आ सकता है अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वहां पे आप इसको ले सकते हैं। तो साथियों, ओवरऑल ये था हमारा पाचन तंत्र के ऊपर एक प्रेजेंटेशन, राइट। पाचन संस्थान के ऊपर आज हमने बात की है, डाइजेशन के ऊपर आज हमने बात की है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी अग्नियां होती है और उसका इलाज कौन से प्रोडक्ट से किया जा सकता है, राइट। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जिनको है वो लोग भारी हेवी अपचने वाली चीजें ना खाएं, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी अग्नि जो है मंद है, पहले ही खाना धीमी आंच पे पक रहा है। अब उसमें आप और डालते जाएंगे। मान लीजिए कढ़ाई रखी है, उसमें धीमी आंच पे खाना पक रहा है, अब उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप सब्जी भी डाल रहे हैं, फिर और कुछ सब्जी डाल रहे हैं, फिर और डाल रहे हैं, तो वो कैसे पकेगा? उसको लंबा समय लगेगा, है ना, पूरा दिन लग सकता है, 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे लग जाएंगे, वो पकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो आग है, उसकी जो आंच है वो धीमी है, राइट, स्लो पे रखी है। तो सेम चीज आपके साथ होती है कि आपका पाचन संस्थान धीरे काम कर रहा है, ऊपर से आप उसमें हेवी और चटर पटर ये वो डालते जा रहे हैं। सब डालते जाओगे तो जाएगा कहां बॉस? बीमारी का रूप लेगा ना। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक वो अग्नि मध्यम स्पीड पे नहीं आती, मतलब मीडियम स्पीड पे नहीं आती या हाई फायर पे नहीं जाती, तब तक लिमिटेड खाना डालिए आप, लिमिटेड, ऐसा मतलब भरते मत जाइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आपकी अग्नि जब तक स्पीड नहीं पकड़ती तब तक खाना सोच समझकर और सही खाइए। जैसे ही आपकी अग्नि बढ़ जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी या सम अग्नि हो जाएगी, तब आप बढ़िया से खाइए जैसे आम इंसान नॉर्मली खाता है, राइट। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा डाइट आप इसमें ध्यान रखें। तो ये था प्रेजेंटेशन साथियों। अगर कोई क्वेश्चन हो पेट संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। हम अगले 1 से 2 मिनट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो उस पर भी हम बात करते हैं। अनंत मंडरूप का वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, यूरिक एसिड इज अ डिफरेंट थिंग, वो पेट के इसमें नहीं आता है। यूरिक एसिड इज डिफरेंट। जबरदस्त सेशन, थैंक यू सपना जी, थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपको क्वेश्चन हो अभी के सेशन को लेके तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है अभी फिलहाल लूंगे। प्रबीर जी, मैडम इस प्रोग्राम का टाइम फिक्स कर दीजिए। हाँ यार आप ठीक कह रहे हैं।
चलिए मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ, कल इसको स्ट्रीमलाइन करते हूँ और एक क्या कहते हैं फ्लायर बना के सिस्टमैटिक कोई एक फिक्स टाइम करके डाल देते हैं पक्का। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो हो रहा है, बट मैं बनाती हूँ, सिस्टम करती हूँ पक्का पक्का। अर्चना जी वेरी नाइस प्रोडक्ट नॉलेज, थैंक यू वेरी मच अर्चना जी। क्योर एसिड कैसे लेना है मैम? दिन में 2 बार लेना है क्योर एसिड, अगर और इमरजेंसी है तो इमीडिएट भी पी सकते हैं। दिन में 2 बार लीजिए खाने पीने के पहले क्योर एसिड को। मुमताज जी गुड एमसी, दर्शना मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू दर्शना मैम। अख्तर हुसैन जी यस मैम ओके। सुप्रिया जी चर्बी कैसे कम करें? कल का सेशन था मैम, मेरे पेज पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने मोटापे पे फैट्स के ऊपर कल सेशन लिया है सुप्रिया मैम, आप कल का लाइव देख सकते हैं। दर्शना मैम वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू दर्शना मैम। श्वेता जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कुमारी जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सपना मैम थैंक यू वेरी मच। सुवर्णा जी फिर से लाइव कब है? कल होगा मैम, कल लाइव आएंगे हम लोग, पर मैं पोस्टर बना के थोड़ा सिस्टमेटिकली, जैसा भी एक सजेशन आई कि सिस्टमेटिकली टाइम फिक्स कर दीजिए, तो जी हाँ मैं पोस्टर रिलीज कर देती हूँ लाइव सेशंस का। ओके रमेश जी मैम आपकी मीटिंग सुन के दिल खुश हो जाता है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया दिल से। ओके सुप्रिया जी थैंक यू मैम। मुनीरा जी थैंक यू। प्यारी प्लीज दो मैम, प्यारी से अच्छा ओके वो भी सेशन हो गया अर्चना मैम, आप मेरे पुराने लाइव फेसबुक सेशंस में देख सकते हैं जाके। जरूर नूर मोहम्मद जी जरूर इंशाल्लाह। मुस्कान हर्बल इंडिया। रविंद्र राय जी गुड एमसी। परवेज खान जी वेलकम। परवेज जी आज आप लेट हैं एक्चुअली मैं जल्दी हूं परवेज जी आज अर्चना जी ओके सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जो लोग आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं मैं उनको बता दूं कि आफरीन मेमन पेज जो ये मेरा पेज है, इस पे हम डेली प्रोडक्ट्स के ऊपर और हेल्थ के ऊपर लाइव सेशंस करते हैं, जिसमें हम आईएमसी प्रोडक्ट्स पे भी बात करते हैं और हेल्थ की कुछ बीमारियों पे भी बात करते हैं। तो डेली 3:30 से 4 बजे के करीब इसी पेज पे हम लाइव आते हैं। अगर आप इस पेज पे न्यू हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम लाइव आया करें, राइट। तो डेली 3:30-4 बजे के करीब हम लाइव आते हैं, हेल्थ और आईएमसी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बात करते हैं केवल, राइट। सुप्रिया जी स्किन केयर प्रोडक्ट्स नॉलेज मैम ऑलरेडी हो गया है सुप्रिया मैम, आप मेरा फेसबुक पेज पे जाके देखिए, यही वाले पेज पे आप सर्च कर लेना, स्किन के ऊपर भी ऑलरेडी सेशन हो चुका है। काफी टाइम से हम लाइव सेशंस कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम डेली लाइव सेशंस कर ही रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। स्किन के ऊपर हो गया, फिर बाद में व्हाट वी से मोटापा यानी वेट गेन पे हो गया है, फिर फीमेल्स की प्रॉब्लम्स के ऊपर भी सेशन हो गया है। तो आप लोग पुराने लाइव सेशंस प्लीज चेकआउट कर सकते हैं इस पेज पे जाके, सो दैट यू कैन सी द ओल्ड लाइव सेशंस। थैंक यू भाग्यश्री मैम थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही चलता रहा तो एमसी को बहुत, हाँ जरूर जरूर रमेश जी मेरी शुभकामनाएं आपको, डेफिनेटली बहुत ही हेल्प मिल रहा है आपके सेशन से। थैंक यू सपना जी थैंक यू वेरी मच। प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट्स मेरा फोर्टे भी है और मैं मतलब पिछले 10 साल से मेडिकल फील्ड में भी हूँ और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स जो है यूजुअली कम होती है। लीडरशिप के ऊपर तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको मिल जाती है, बहुत सारे लीडर्स लेते रहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स के सेशन जो है वो काफी कम होते हैं और टॉपिक वाइज सेशंस भी काफी कम होते हैं। इसके लिए मैं प्रोडक्ट के ऊपर ही बात कर रही हूँ। लेकिन आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताते रहिए, अभी भी आपने बताया है लेकिन आप बताते रहिए कि आप कौन से सेशंस और चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स पे हम चर्चा करें। जो आप चाहते हैं वो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, तो अगले सेशंस हम उसी पे लेकर आया करेंगे। कोई भी हेल्थ का टॉपिक हो, कोई भी आयुर्वेद का टॉपिक हो या कोई भी आईएमसी प्रोडक्ट्स का टॉपिक हो, एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग जो आपके लिए काम आ सकता है या आपके लिए लाभदायक हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप एलटीएस के भी टॉपिक लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक लिख सकते हैं, सेल्स के लिख सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ पे, जो मर्जी आप कमेंट में लिखिए कि ये टॉपिक्स हम चाहते हैं, हम डेफिनेटली उसी के ऊपर लाइव सेशन करेंगे, राइट। जबरदस्त सेशन मैम, थैंक यू गौतम जी, थैंक यू। वाजिद अली जी गो सीपी, इंशाल्लाह वाजिद जी जरूर आप भी जल्द से जल्द सीपी बने। थैंक यू दर्शना मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जरूर मेरी शुभकामनाएं रमेश जी आपको, आप दिल से बिजनेस करिए, खूब आगे बढ़िए, बहुत सारा प्यार और दुआएं आपके लिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा पाचन तंत्र के ऊपर सेशन और उम्मीद है कि आप आज के सेशन से भी कुछ नया सीखे होंगे। आपके कमेंट्स से
आपकी जो कमेंट्स हैं उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और खुशी होती है कि जो प्रयास मैं कर रही हूँ उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। सो मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स से, अपने नियर डियर वन से, या अपने ग्रुप्स में, अपने एसोसिएट से। और डेली 3:30-4 बजे के करीब इस पेज पे आ जाया करें, आप ज्वाइन कर लिया करें हमारा जो सेशन चलता है फेसबुक पे, हेल्थ रिलेटेड चल रहा है फिलहाल। तो आप और कमेंट्स करके भी मुझे बताइए कि कौन से बेहतर सेशंस हैं जो आप मुझसे चाहते हैं। डेफिनेटली मैं वो सेशंस भी आपके लिए लेके आऊंगी। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने सारे कमेंट्स आपके जो आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और आप सभी को आईएमसी बिजनेस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाले से दुआ है कि आप इस बिजनेस में खूब कामयाब हो, खूब तरक्की हासिल करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। इतनी कामयाबी हासिल करें कि सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, इस देश को भी एक दिन आप पे नाज हो, इतने मुकम्मल और इतने कामयाब आप हो। ये मेरी दुआ है दिल से। और कीप ग्रोइंग इन लाइफ, कीप लर्निंग, सीखते भी रहिए, क्योंकि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हमेशा की तरह एक और बात कहूंगे कि अच्छे कार्य करिए, अच्छे कर्म करिए, बी ए गुड पर्सन, बी ए काइंड ह्यूमन बीइंग। लोगों की मदद करिए, जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं आप उस प्रकार से लोगों की मदद करिए, अच्छे कर्म और कार्य करिए, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। आईएमसी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से करिए, अपनी टीमों में और अपनी क्रॉस टीम भी क्यों ना हो, राइट गाइडेंस दीजिए और मदद कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, अच्छे कर्म करिए और अच्छा इंसान बनिए। माता पिता की खूब सेवा करिए, उनके लिए एक काबिल औलाद बनिए, वफादार औलाद बनिए और अच्छे इंसान बनिए। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खूब पैसा कमाइए, लोगों की मदद करते रहिए। राइट। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा से दुआ है कि आप सब लोग खूब तरक्की करें और बेहतर इंसान बने। और यही सब शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को एंड करेंगे। कल मिलते हैं 3:30-4 बजे के करीब इसी पेज पर कोई नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट्स कर दीजिएगा, फिर मैं डिसाइड कर लूंगे सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आएंगे उसी टॉपिक पे हम कल लाइव आएंगे और बात करेंगे। तो प्लीज बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे हम चर्चा करें। राइट। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर यहाँ आने के लिए, दिल की गहराई से आदरपूर्वक धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड आईएमसी, सी यू ऑल टुमारो। राइट, इसी पेज पे कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू।